जाति में पैदा हुआ, पक्षी जाति में भी अधम जाति है कौन? गीध की। गोस्वामी जी कहते गीध अधम खग आम सभोगी, ओ गति दीनी जो जांचत जोगी, गति दीनी जो जांचत जोगी। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंसों को ऐसी गति नहीं मिलती है जैसी गति अधम पक्षी गीध को मिली। अच्छा क्यों मिली? क्या गीध ने तपस्या की थी? नहीं प्यारे, तपस्या नहीं की थी, उसने कर्तव्य निर्वाहित किया, कर्तव्य बोध, कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन करने वाला भी भगवान के धाम का अधिकारी है। जैसे आप किसान हैं, आप जंगल में भजन नहीं कर रहे हैं, आप तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने खेत में प्रवेश करके निष्ठा पूर्वक मेहनत के साथ अगर आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप खेत में अपना बीज डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसी कृषि में प्रकट होकर के तुम्हें वरदान दे देगा और तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देगा। और याद रखना, उसी कर्तव्य से तुम्हें परमात्मा का वैकुंठ भी प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी कर्म के बल पर। इसलिए गीधराज जी ने कर्म किया है। गीधराज जी ने कर्म के बल पर, भगवान ने इस बात को स्वयं अपनी वाणी से कहा। अगर मैं कहता या तुलसीदास जी कहते तो मैं नहीं मानता, लेकिन जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने तो लिखा है, क्या कह रहे हैं? जल भरी नयन भरी नयन, आंखों में आंसू हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, उतात कर्म ते निज गति पाए, तात कर्म ते निज गति पाए। राम का इसमें कोई एहसान नहीं है। आपने जो कर्म किया है, उस कर्म की ये परिणति है कि आपको मैं अपने धाम भेज रहा हूं। देखो भाई, कर्म के बल पर वैकुंठ मिला जटायु जी को, कर्म के बल पर। कर्म क्या था? कर्म आपने पढ़ा होगा, आपको कर्म याद होगा। कौन नहीं जानता है भगवती श्री जानकी जी की रक्षा करने में सबसे आगे कौन आया? इस विश्व की धरती पर यदि जानकी माता की रक्षा करने के लिए आया तो बोलो, गीध आया कि नहीं आया? जटायु आया कि नहीं आया? आज कोई बेटी समाज में अपनी अस्मिता की भीख मांग रही हो और समाज के लोग तमाशा देखते रह जाएं, उसकी रक्षा ना करें, उसकी मदद ना करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितने तुम मंदिर बनवा दो, चाहे जितने तुम पूजा पाठ कर लो, चाहे जितने तीर्थों में तुम भ्रमण कर लो, लेकिन तुमने अगर एक बेटी की इज्जत को नहीं बचा पाया तो तुम्हें वैकुंठ जाने का कोई अधिकार नहीं है। सारे रास्ते तुम्हारे रोक दिए जाएंगे, याद रखना। इसलिए कर्तव्य पारायणता होनी चाहिए। आज एक बेटी की भूमिका में, एक आर्य ललना की भूमिका में है महारानी जानकी अरण्य कांड में, क्योंकि मैं अरण्य कांड में प्रवेश कर रहा हूं। अभी तो मैंने अयोध्या कांड के तो बहुत सारे भाव हैं। अभी तो भरत जी आते, भरत जी फिर चित्रकूट जाते, चित्रकूट में प्रभु को मनाते, फिर प्रभु चरण पादुकाएं देते, चरण पादुकाएं देते तो फिर भरत जी अयोध्या वापस आते, सिंहासन पर चरण पादुकाओं को पधराते, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभांत। ये सारी बातें हैं कि नहीं? चलो मैंने कह भी दी, कह दी कि नहीं कह दी? बोलो भाई, कह दी लो। चलिए और कह दूं, चित्रकूट में भगवान 11.5 वर्ष तक रहे, 99 रास किए।
एक रास शेष रह गया था, उसकी तैयारी चल रही थी। किशोरी जी का श्रृंगार किया मंदाकिनी जी के तट पर। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत कौआ बन करके आया और सीता जी के चरण में चोंच मार दी। और जैसे चोंच मारी, भगवान ने कहा 99 रास हो चुके हैं, 100वां रास में कर रहा था। पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आता है 100वां रास में करने वाला था, लेकिन जयंत ने विघ्न कर दिया है। इसलिए भक्तों, श्रद्धालु जनों, चिंता मत करो, मुझे पूरे 100 रास चित्रकूट कामदगिरि पर करने थे, लेकिन 99 रास में चित्रकूट में कर चुका हूं। एक रास करने ही वाला था, लेकिन जयंत ने विघ्न कर दिया है। अब त्रेता में वो रास पूरा नहीं होगा। जब मैं द्वापर में राम से कृष्ण बन के आऊंगा तो ब्रज भूमि पर मैं 100वां रास रचाऊंगा और वो महारास होगा। इसलिए कृष्ण, राम जी कृष्ण बने और कृष्ण बन करके उन्होंने ब्रजभूमि पर महारास किया है। वो एक रास शेष रह गया था, वो कब पूरा हुआ? द्वापर में पूरा हुआ। तो भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, भगवान पंचवटी में रहे। क्यों? कथा सर्वे हो रहा हवाई कि नहीं? हवाई सर्वे हो रहा है कि नहीं? भगवान पंचवटी में रहे और पंचवटी में भी ऐसी विडंबना पैदा हुई प्यारे कि सूर्पनखा आई और सूर्पनखा ने ऐसा रहस्य रचाया, ऐसी विडंबना पैदा की कि लक्ष्मण को नाक कान काटने पड़े। और नाक कान काटे तो मनहु चुनौती दीन, ये रावण को चुनौती दी गई थी। और चुनौती जैसे ही रावण को मिली, यहीं से सीता हरण की कथा प्रारंभ हो गई। समझ लेना, यहीं से सीता हरण की कथा स्पर्श कर दिया मैंने, स्थलों को स्पर्श कर दिया है। और भविष्य में कभी चांस होगा ना तो हर प्रसंग की गूढ़ व्याख्या होगी, हर प्रसंग को गहराई तक ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे उत्तरकांड तक पूरा करना है और 9 तारीख तक राम कथा का विश्राम करना है और उसमें अन्य औपचारिकताएं भी हैं। ये तो महीनों कथा चले तब भी पूरी कथा नहीं हो पाएगी प्यारे, है ना। परंतु आप जैसे मर्मज्ञ श्रोताओं के बीच में हमारा भावों का इशारा ही पर्याप्त है। इशारे में ही आप समझ लेते हैं कि स्वामी जी इस भाव को इस तरह से कह रहे हैं। आप समझदार श्रोता हैं। इसलिए जैसे ही पंचवटी में श्री किशोरी जी के हरण की प्रक्रिया शुरू हुई और रावण ने साधु का भेष बनाया और साधु के भेष में जैसे ही श्री किशोरी जी को रथ में बिठाला, अब आप देखें रथ में जैसे ही सीता जी बैठी, क्रोधवंत तब रावण, क्रोधवंत तब रावण, लीन से रथ बैठा और चला गगन पथ यातुर, भय रथ हाकिन जाए। चला गगन पथ यातुर, भय रथ हाकिन जाए। रथ चलाते नहीं बन रहा है, भयभीत है, कांप रहा है, कांप रहा है, भयभीत है। लेकिन जैसे ही श्री किशोरी जी रथ उड़ा, किशोरी जी ने आर्तनाद करना शुरू किया, बिलखने लगी, बिलाप करने लगी, करुणा क्रंदन शुरू हो गया। कैसे हुआ? हाजग एक वीर रघुराया, हाजग एक वीर रघुराया, हाजग एक वीर रघुराया, हाजग एक वीर रघुराया। कहीं अपराध इशारे उताया, कहीं अपराध विसारे उताया, कहीं अपराध विसारे उताया, कहीं अपराध विसारे उताया। हाजग एक वीर रघुराया। हे रघुवंश श्रोमण श्री राम, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मेरा त्याग कर दिया है?
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। थोड़ी देर में लक्ष्मण की याद आ गई। कहने लगी, लक्ष्मण गलती मेरी है, गलती तुम्हारी नहीं है। देखो ये पारिवारिक संतुलन है। ये क्या है? पारिवारिक संतुलन। फिर संकेत मिल गया माताओं आपको, और सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। श्री जानकी जी ने अपने देवर को दोषी नहीं ठहराया। बोलो, देवर को दोषी ठहराया क्या? नहीं तो आज दोषी ठहरा सकती थी, कुछ भी कह सकती थी। उस समय तो अति व्यथित अवस्था में थी, वाणी से कुछ भी निकल जाता। अति व्यथित अवस्था में संतुलन वैसे बिगड़ जाता है। लेकिन धन्य है माता जानकी का चरित्र। सीता आश्चर्यतम महत्। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवती सीता की महिमा का वर्णन मैं कहां तक करूं, कहां तक करूं, कितना महिमा मंडित चरित्र है। लेकिन आज श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण को दोषी नहीं ठहराया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, उसको फल पाए कीन रोषा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया है उसी क्रोध का परिणाम है कि आज मेरा हरण हो गया। माताओं, क्रोध के कारण सीता जी का हरण हुआ है। क्रोध कभी करना नहीं चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। वो जगत जननी जगतो धारणी है, वो तो लीला जगत में आपको संकेत देना चाहती हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती है। वो तो पराम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, उनसे कभी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन भारत की नारियों को, विश्व की नारियों को शिक्षा देने के लिए आज वो संकेत दे रही हैं कि जीवन में यदि क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका समन करना चाहिए। क्रोध का समन होना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। और यदि क्रोध को नारी प्रकट कर देगी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, कोई भी क्रोध को प्रकट कर देगा, तो निश्चित रूप से सीता जी कहती हैं क्रोध के कारण मेरा हरण हुआ है। निश्चित रूप से समाज के लोगों, अबाल वृद्ध नर नारियों, यदि आप क्रोध करोगे तो निश्चित रूप से आपके सम्मान का हरण जरूर हो जाएगा। सम्मान आपका सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्रोध के कारण सम्मान किसी का सुरक्षित नहीं रहता है। क्रोध में ही सम्मान जाता है। सम्मान का ह्रास अगर होता है, व्यक्ति को अपमान मिलता है, तो क्रोध के कारण मिलता है। इसलिए क्रोध का समन करना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि क्रोध आवे तो उस समय आप राम 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 कहने लग जाओ। हम एक उपाय आपको बता रहे हैं। जैसे क्रोध आवे तो क्रोध के समय आपको क्या कहना है? राम 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 राम। और जैसे ही सामने वाला आपसे कुछ अनर्गल करे तेज आवाज में, उस समय आप भी राम 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 बहुत तेज करें, राम 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 राम। ईमानदारी से बताओ, क्रोध का समन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप आए बाएं साए बाएं मत बको, आप राम 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 कहो। और सीता जी राम राम कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? बोलो। संकटकालीन स्थिति में सीता जी क्या कह रही हैं? राम राम। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखाए। सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर में जितने भी जीव थे सब दुखी हो गए। लेकिन मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं समाज के लोगों से कि सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर के सभी प्राणी दुखी हो गए, लेकिन चराचर में सीता जी के बिलाप को सुन करके सीता जी की मदद करने के लिए कोई आया जटायु के अलावा? नहीं आया ना? नहीं आया, केवल एक जटायु आया। मैं आपसे एक बात और पूछूं, चराचर के अंदर जनकपुर है कि नहीं? बोलो, है जनकपुर चराचर के अंदर कि चराचर से बाहर है?
क्या सीता जी की करुण पुकार को महाराज श्री जनक ने नहीं सुना होगा? मैं कहता हूं सीता जी की करुण पुकार को जनक ने भी सुना, दशरथ ने भी सुना, 33 करोड़ देवताओं ने भी सुना। ऐसा कोई प्राणी नहीं था जिसने सुना ना हो। सुना सबने, लेकिन आया सामने कौन? जटायु आया, केवल एक जटायु आया। अब आप हृदय पर हाथ रख के सोच लेना, निर्णय बहुत अच्छा देने जा रहा हूं। इतना गजब का निर्णय दे रहा हूं कि सुनकर के आपको आश्चर्य हो जाएगा। सीता जी की करुण पुकार को जनक जी ने सुना, लेकिन जनक जी सुनते रहे, प्रतिक्रिया नहीं की। दशरथ जी ने सुना स्वर्ग में। आप कहोगे वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अरे मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो स्वर्ग में थे कि नहीं थे? आप कहोगे स्वर्ग में थे, आ नहीं सकते थे क्योंकि स्वर्ग चले गए, अब कैसे आते? अगर आ नहीं सकते थे तो जब भगवान राम ने राक्षसों का वध किया और रावण का वध किया और राक्षस रावण आदि सबका वध हो गया, जब एकदम लाइन क्लियर हो गई, रास्ता साफ हो गया, तो तहीं अवसर दशरथ तहीं आए। क्यों? स्वर्ग से उतर के सीधे लंका आए कि नहीं आए? बोलो, आए लंका कि नहीं आए? अगर आने की क्षमता नहीं थी तो लंका कैसे आए? मैं कहता हूं रावण के वध के बाद लंका नहीं आना चाहिए था, बल्कि रावण का वध करने के लिए जब सीता जी पुकार कर रही थी, उसी समय आकर के राम रावण का युद्ध नहीं होना चाहिए था, दशरथ और दशमुख का युद्ध होना चाहिए था। याद रखना, इतिहास अमर हो जाता कि नहीं चक्रवर्ती सम्राट का? बोलो। लेकिन दशरथ जी सुनते रहे, नहीं आए। जनक जी सुनते रहे, नहीं आए। चराचर के प्राणी सुनते रहे, नहीं आए। मैं कहता हूं बड़े बड़े सिद्ध सुनते रहे, नहीं आए। जब देखा भारत के गिद्ध ने कि बड़े बड़े सिद्ध गुफाओं में घुस गए हैं, तो कम से कम गिद्ध ही को सामने आ जाना चाहिए। अब गिद्ध ललकारेगा तो याद रखना, गीध ने ललकारा। कैसे ललकारा गीध ने? वो ललकार सुनना जरा भारतवासियों। आज तुमको हम समझाइश देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि केवल तुम इस धरती पर आए हो तो धरती के भार बन के मत रहो। इस धरती को निश्चित रूप से, इस धरती को आतंक से मुक्त करो, अन्याय अत्याचार से मुक्त करो, अनाचार अत्याचार का विरोध करके इस धरती का आधार बन करके तुम इस धरती का उद्धार करने का संकल्प लो। ये आज के नौजवानों को संकल्प लेना है कि हम आधार बन करके उद्धार करें, हम धरती पर रह करके धरती का भार न बने। और गीधराज जटायु ने, आप जानते हैं, उसी समय ललकारा। कैसे? सीता जी ने कहा, मैं मान रही हूं कि आप सब रावण के आतंक के कारण सामने नहीं आ सकते हो। मैं समझ रही हूं कि रावण के आतंक के कारण आप रावण के सामने नहीं आ सकते हो, लेकिन आप मेरी सूचना, मेरे इस करुण क्रंदन की सूचना, मेरे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसकी सूचना मेरे प्रभु श्री राम को सुना सकते हो कि नहीं? ये तो संभव था। रावण के अन्याय के कारण अगर कोई सामने नहीं आ सकता था, तो बोलो सीता माता के इस करुण क्रंदन की व्यथा को कोई भी जाकर के प्रभु श्री राम के पास सुना सकता था कि नहीं सुना सकता था? लेकिन किसी ने यह भी नहीं किया कि प्रभु श्री राम के पास जाकर के सीता जी की व्यथा को सुना देता। किसी ने नहीं सोचा, ये कोई गया ही नहीं। लेकिन धन्य है वो जटायु जिसने आज भारत के इतिहास को गौरवान्वित कर दिया। उस जटायु ने ललकारा। जैसे ही सीता जी की करुण पुकार बूढ़े जटायु के कान में पहुंची, विपत्ति मोरी को प्रभहि सुनावा, पुरोडास चही रास खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ
भयउ चराचर जीव दुखार। सीता जी के विलाप को सुनकर के चराचर के प्राणी दुखी हो गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने आया तो केवल एक गीध आया, एक जटायु आया, और कोई नहीं आया। और उस गीध ने केवल देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बल्कि ललकारा। गीधराज सुनिया रतिबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये तो रघुकुल की नारी है, रघुकुल की नारी। अरे रघुवंश की नारी है। अच्छा भाई, कैसे पहचाना कि ये रघुवंश की नारी है? देखो, सीता जी ने विपत्ति में अपने पति का नाम लिया, और पति के नाम के साथ साथ अपने वंश का भी नाम लिया। केवल पति का ही नाम नहीं लिया, अपने वंश का भी नाम लिया। हा जग एक वीर रघुराया, रघु राया। बोलो, रघु जी का नाम आ गया कि नहीं आ गया? तो रघु में रघुवंश आ गया कि नहीं? हा जग एक वीर रघुराया, और जटायु ने रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुकुल की नारी है। हे जटायु, अब तुझे शांत नहीं बैठना चाहिए, अब तुझे रघुकुल की नारी की रक्षा करनी चाहिए। अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब तुझे शांत बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। गीधराज जटायु ने जैसे सुना और सुनकर के ललकारा, रावण को ललकारा भी। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, ऐ दुष्ट खड़ा हो जा, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। दुष्ट शब्द रावण ने पहली बार सुना था। रावण के दरबार में तो सब रावण की स्तुति वंदना करते थे, कोई दुष्ट कहने की हिम्मत नहीं जुटाता था। लेकिन दुष्ट शब्द पहली बार सुना था किसने? रावण ने। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक ने मुलायम सिंह को ललकारा, और मुलायम सिंह को ललकारा तो ऐसे नहीं ललकारा, उसने स्पष्ट रूप से कहा, मुलायम सिंह, तुमसे बड़ा नालायक हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। मुलायम सिंह बोले, हमारे पंखे कट गए हैं। नहीं, मैं बताता तुम्हें कि मैं कैसा हूं। मेरे पंखे कट गए, याद रखना। लेकिन जटायु जी अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं। मूर्ख को मूर्ख कहना, अन्यायी को अन्यायी कहना, अत्याचारी को अत्याचारी कहना, यह जटायु का साहस है। जटायु जी डर नहीं रहे हैं, जटायु जी ललकार रहे हैं और कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जानस मोई। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जानता है तू मुझे? रावण ने जैसे ही देखा, अब गीधराज जटायु जी ललकारे, और ललकार करके जैसे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो पंखे काम न करें। बूढ़ा शरीर हो गया, पंखे शिकस्त हो गए। अब पंखे ताकत ना दें, अब जब पंखे ही ताकत नहीं देंगे तो कैसे उड़ेंगे? अब बहुत प्रयास किया, लेकिन पंखे जो है ताकत नहीं दिए, शक्ति नहीं दिए। तो जटायु जी ने कहा, अरे पंखो, तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, लेकिन आज मौका ऐसा है कि तुझे साथ देना चाहिए, लेकिन पंखे तुम धोखा क्यों दे रहे हो? पंखों ने कहा, मजबूरी है, पहले हमारी जवानी थी इसलिए मैंने साथ दिया, अब बुढ़ापा आ गया है इसलिए मजबूरी है। जटायु जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सिद्धांत गलत है। अगर तुमने मेरा पहले साथ दिया, क्योंकि पंखे बोल रहे थे, जब आपको भूख लगती थी तो मैं उड़ा करके वहां ले जाता था जहां जातिगत भोजन होता था, वहां ले जाता था। जब आपको प्यास लगती थी तो पंखों ने कहा, उड़ा करके मैं वहां ले जाता था जहां सरोवर में पानी होता था।
जटायु ने कहा कि उस समय तुम उड़ा के भोजन के पास ले जाते थे, उड़ा के सरोवर के पास ले जाते थे, लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उड़ा करके वहां ले चलो जहां मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, इसलिए तुम उड़ा करके मुझे वहीं ले चलो। देखो, बेटी की रक्षा करने में छटपटाहट है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अपने प्राणों को भी दांव पे लगाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन जिंदा है तब तक अन्याय बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ठीक है, आदित्यनाथ योगी का नाम तो आएगा ही। हमारे पास एक शिल्प आई है, उसमें यह है कि क्या आदित्यनाथ योगी राम मंदिर बनवाएंगे। मैं सोच रहा था कि शिवराज सिंह आ जाते तो उन्हीं के सामने बात करता। क्यों भाई, एक मुख्यमंत्री के सामने दूसरे मुख्यमंत्री की चर्चा करता, लेकिन मैं करूंगा, इसका भी स्पष्टीकरण दूंगा। चिंता क्यों करते हो, घबराओ नहीं। अरे सूचना पहुंचाने वालों, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि निश्चित रूप से भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा 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 बनेगा। इसमें संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आज मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मैं दोनों तरफ का नेतृत्व कर रहा हूं। एक तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का संरक्षक सदस्य भी हूं, दूसरी ओर मैं निर्मोही अखाड़े का भी संरक्षक सदस्य हूं। निर्मोही अखाड़े को जमीन मिली कि नहीं मिली आप सबको मालूम होगा। जो फैसला हुआ था, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही हम लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, इसलिए दोनों ही मिलकर के राम मंदिर का निर्माण कर लेंगे। हमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों ही मिलकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण कर लेंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज की तारीख में निर्मोही अखाड़ा अयोध्या में बैठक चल रही है। मुझे भी जाना था, वहां से बार बार फोन आ रहे हैं, अभी बैठक ही चल रही है और राम मंदिर निर्माण के लिए ही परिचर्चा हो रही है। हम निर्मोही अखाड़े के उस ट्रस्ट के प्रथम पक्षकार हैं जिनको राम जन्मभूमि का अग्रभाग मिला है फैसले में हाई कोर्ट से, और हम लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को कहा है कि नहीं नहीं, हमें स्वतंत्र राम मंदिर चाहिए, हमें स्वतंत्र राम मंदिर चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई गुंजाइश निकलती है, अगर मस्जिद की इच्छा ही है, तो अयोध्या की सीमा में, अयोध्या सरयू के अंदर, सरयू के इस पार जहां राम जन्मभूमि है, सरयू के इस पार अयोध्या है, उस अयोध्या में मस्जिद नहीं होना चाहिए। सरयू के 5-10 किलोमीटर बाद उस पार मस्जिद होना चाहिए। और यदि इस पर मुसलमान तैयार नहीं होते हैं तो मैं कहता हूं कि मस्जिद हिंदुस्तान की बात छोड़ो, हम पाकिस्तान में भी नहीं बनने देंगे। अगर तैयार नहीं होते हैं तो हिंदुस्तान की बात छोड़ो, हम बाबरी मस्जिद को पाकिस्तान में भी नहीं बनने देंगे। इस बात का चैलेंज करते हैं। नहीं तो समझौता कर लिया जाए, सरयू के उस पार जगह देने को तैयार हैं, हम सब समर्थन करते हैं, वहां मस्जिद बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानना चाहिए, हट नहीं पकड़ना चाहिए। श्री राम जी का जहां जन्म हुआ है वहीं पर श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। वहां किसी भी प्रकार की कोई मस्जिद का आकार नहीं हो सकता है। स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण होगा, स्वतंत्र रूप से मंदिर बनेगा। और हम दोनों में, निर्मोही अखाड़े में, हिंदू महासभा में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम लोग सहमत होकर के, समर्थन करके एक साथ भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का, रामलला सरकार का दिव्य मंदिर बनाएंगे। और वही मंदिर बनाएंगे जहां श्री राम का जन्म हुआ है। भव्य दिव्य मंदिर वहीं बनेगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आदित्य योगीनाथ की जहां बात है, वो तो हम लोगों के मध्य के पले हुए महात्मा है, हम लोगों से बहुत जूनियर हैं,
पूज्य स्वामी श्री अवैधनाथ जी जो इनके गुरुदेव थे, हम लोग उस कार्यकाल में उनके साथ और वो हमारे साथ आंदोलन में रह करके श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को विस्तारित किए थे। ये तो सन 90 में आकर के उनके शिष्य बने। इसके बाद इन्होंने अपनी कर्मठता, अपनी लगनशीलता और अपनी राष्ट्रीयता के बल पर इस चरम परिणति पर पहुंच करके उन्होंने सफलता प्राप्त की। और इतनी सफलता उन्हें मिली कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ही भगवान राम ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है।